एक शब्द में कहा जाए तो अति विस्तारवाद ही एक राक्षस है। पिछले दिनों हमने पृथ्वी का हैप्पी बर्थडे मनाया, लेकिन क्या आपको पता है कि विस्तारवाद का एक राक्षस मानवता को निगल जाने के लिए तैयार है। फेसबुक ने जियो में लगभग 10% का निवेश किया है, यानी मुनाफाखोरी का एक अध्याय शुरू हो चुका है। ईस्ट इंडिया कंपनी भी कुछ इसी अंदाज में भारत आई थी। मुनाफाखोरी के इस विस्तारवाद से हमें आगाह रहना होगा। औद्योगिक गतिविधियों का अति विस्तार किसी राक्षस से कम नहीं है। इसने पर्यावरण का कबाड़ा निकाल दिया था। पीएम मोदी ने अमेरिका से धरती को बचाने के लिए प्रदूषण के हालात पर चिंता जताई थी, लेकिन अमेरिका नहीं माना। आज पूरी दुनिया थम सी गई है। विस्तार के एक राक्षस ने विस्तार के दूसरे राक्षस को रोक रखा है। प्रकृति सुकून में है, लेकिन विस्तार का राक्षस चिंतित। राक्षस हमारे आसपास होते हैं, लेकिन हम उन्हें पहचान नहीं पाते। आपने मधु कैटभ राक्षसों के बारे में सुना होगा। मधु यानी मीठा और कैटभ यानी कड़वा। ऐसे किरदार आपको समाज में मिल जाएंगे जो मीठा बोलकर धोखा देते हैं और कड़वा बोलकर लोगों को दुखी करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इन्फो पोस्ट टीवी का खास कार्यक्रम बतकही। मैं हूं श्रीकांत सिंह, वरिष्ठ पत्रकार और मीडिया प्रोफेशनल। आज हम बात करेंगे किस प्रकार कोरोना संकट में दो राक्षसों के टकराव का युग शुरू हो गया है। लेकिन राक्षस है कौन? हमारे मन में राक्षस का जो स्वरूप अंकित है वह बड़ा, भयानक, कठोर और काला यानी अंधकार का प्रतिबिंब है। एक शब्द में कहा जाए तो यह विस्तार ही राक्षस है। यह अति विस्तारवाद ही राक्षस है। पिछले दिनों हमने पृथ्वी का हैप्पी बर्थडे मनाया, लेकिन क्या आपको पता है कि विस्तारवाद का एक राक्षस मानवता को निगल जाने के लिए तैयार है। फेसबुक ने जियो में लगभग 10% का निवेश किया है, यानी मुनाफाखोरी का एक अध्याय शुरू हो चुका है। ईस्ट इंडिया कंपनी भी कुछ इसी अंदाज में भारत आई थी। मुनाफाखोरी के इस विस्तारवाद से हमें आगाह रहना होगा। व्यक्ति जब बच्चा होता है तो उसे भगवान का स्वरूप कहा जाता है, शायद इसीलिए कि वह विस्तार से दूर होता है। जैसे जैसे जीवन आगे बढ़ता है वैसे वैसे विस्तार जीवन के इर्द गिर्द स्थान बनाने लगता है। आज हम जिधर भी नज़र दौड़ाते हैं विस्तार किसी न किसी रूप में नजर आता है। महानगरों की बात करें तो हर ओर कंक्रीट के टावर ही टावर नजर आते हैं। ऐसा शायद इसलिए है कि देश की आबादी महानगरों की ओर रोजी रोजगार के लिए आकर्षित हुई है और उस आबादी के लिए आवासीय व्यवस्था करना जरूरी हो गया है। इस प्रकार महानगरों पर आबादी का दबाव बड़ी तेजी से बढ़ा है। इसका एक प्रमुख कारण यह है कि हमारे उद्योगों का विकेंद्रीकरण नहीं किया जा सका। कोरोना संकट के संदर्भ में बात करें तो महानगरों की भीड़ फिजिकल डिस्टेंसिंग बनाए रखने में एक चुनौती बन गई है। मुंबई और दिल्ली जैसे महानगरों में लाखों मजदूर फंसे हैं। उनके लिए भोजन तक की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। बिहार और उत्तर प्रदेश के मजदूरों का तो धैर्य जवाब दे गया और वह पैदल, साइकिल और रिक्शा से अपने घरों की ओर निकल पड़े हैं। ये वह मजदूर हैं जो रोज कमाते हैं और रोज खाते हैं। इनकी दुर्दशा के तार बहुत दूर तक जुड़े हैं। दुनिया भर की बड़ी बड़ी कंपनियां अपने मुनाफे का मार्जिन इन्हीं मजदूरों से निकालती हैं। अमेरिका का सिटी बैंक और वॉलमार्ट ऐसे ही खिलाड़ी हैं जो शोषण के आधार पर विस्तार पा रहे हैं। गारमेंट उद्योग का उदाहरण लेते हैं। वॉलमार्ट का दबाव भारतीय कंपनियों पर होता है। एक 1400 रुपये की शर्ट को 200 रुपये में
बनाने का दबाव भारतीय कंपनियों पर डाला जाता है। अब भारतीय कंपनियों को मार्जिन न तो कपड़े में मिलनी है और न ही मशीनों या दूसरे खर्चों पर। वह सारा मार्जिन इन्हीं मजदूरों के श्रम से निकालती हैं। बात यहीं तक सीमित नहीं रहती। अगली बार 1400 रुपये वाली शर्ट को 150 रुपये में बनाने का फरमान आ जाता है। अगर भारतीय कंपनी कोई भी व्यवस्था जताती है तो कहा जाता है कि हम ऑर्डर कैंसिल कर देंगे और इंडोनेशिया से इसी रेट पर काम करा लेंगे। मजबूरी में कंपनी मालिक को ऑर्डर लेना पड़ता है और अंत में इस मार्जिन का दबाव मजदूरों पर ही आ जाता है। कुल मिलाकर औद्योगिक विस्तारवादी नीति का शिकार मजदूर ही बनता है। कोरोना की बात करें तो वह दुनिया भर में खुद को विस्तार दे रहा है। विस्तार की दृष्टि से यह एक बड़ा राक्षस है। इस राक्षस ने औद्योगिक गतिविधियों को रोक दिया है। वाहनों के पहिए थम गए हैं। पेट्रोलियम की कीमतें जमीन पर आ गई हैं। दरअसल औद्योगिक गतिविधियों का अति विस्तार किसी राक्षस से कम नहीं है। इसने पर्यावरण का कबाड़ा निकाल दिया था। पीएम मोदी ने अमेरिका से धरती को बचाने के लिए प्रदूषण के हालात पर चिंता जताई थी, लेकिन अमेरिका नहीं माना। आज पूरी दुनिया थम सी गई है। विस्तार के एक राक्षस ने विस्तार के दूसरे राक्षस को रोक रखा है। प्रकृति सुकून में है, लेकिन विस्तार का राक्षस चिंतित। हमने देवासुर संग्राम के बारे में सुना था, लेकिन राक्षसों में संग्राम कोरोना की ही देन है। दरअसल राक्षस हमारे आसपास होते हैं, लेकिन हम उन्हें पहचान नहीं पाते। आपने मधु कैटभ राक्षसों के बारे में सुना होगा। मधु यानी मीठा और कैटभ यानी कड़वा। ऐसे किरदार आपको समाज में मिल जाएंगे जो मीठा बोलकर धोखा देते हैं। इनके बारे में कहा गया है, आरा ठनक न बोलहीं नहीं जोंक के दंत, जो नर मधुरी बोलहीं दगा करें सो अंत। अर्थात आरे में ठनक की आवाज़ नहीं होती है, लेकिन वह लकड़ी को बड़े आराम से काट देता है। इसी प्रकार जोंक नामक जीव के दांत नहीं होते, लेकिन शरीर को काटकर शरीर में घुस जाती है। इसी प्रकार कुछ ऐसे लोग होते हैं जो मीठा मीठा बोलकर अंत में धोखा दे देते हैं। इसी प्रकार समाज में ऐसे किरदार मिल जाएंगे जो सदैव कड़वा बोलकर लोगों को आहत करते रहते हैं। इनके बारे में भी कहा गया है, खीरा सिरते काटिए मलियत नमक बनाए, रहीमन कड़वे मुखन को दीजे यह सजाए। अर्थात खीरे के मुख पर कड़वाहट होती है, उसे दूर करने के लिए खीरे का सिरा काटकर उस पर नमक लगाकर मलते हैं। इसलिए कड़वा बोलने वालों की यही सजा होनी चाहिए। आज की बतकही में हमने तरह तरह के राक्षसों के बारे में बताया। आप इनसे सावधान रहें, घर में रहें, कोरोना जैसे राक्षस से बचे रहें। श्रीकांत सिंह को इजाज़त दें। नमस्कार। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा नया वीडियो आपको सबसे पहले मिलेगा। धन्यवाद।